हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और उसका पहला लेक्चर मोशन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 वो अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, जरूर देखें। और जो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मजा आने वाला है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2, जिसमें मैं ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और वो क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पर्पज से, एज वेल एज आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूं और बहुत छोटे ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर बने रहें। आते हैं लेक्चर पे। जो ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन से वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और एक एक क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी इज एज फॉलोज। द रेशियो वी ए बाई वी बी इज। तो यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो कैसे देखो, वाई एक्सिस में क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस में क्या है टाइम। तो हमारे पास ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हमें क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम का कैसे रिलेशन होता है? क्या होता है रिलेशन? सब लोग बताएं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो याद रखना, कभी भी अगर ग्राफिकल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहले आप देखना कि उस ग्राफ में वाई एक्सिस क्या दे रखा है और एक्स एक्सिस क्या दे रखा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में दे रखा है टाइम, इसको हम मार्क करेंगे एक्स। ठीक है, तो अगर वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर आपसे रिलेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है स्लोप। क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप मतलब टेन थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो इसका मतलब आपको टेन थीटा फाइंड करना है। तो आपसे क्या पूछा गया है? वी ए। वी ए देखा जाए तो ये लाइन है वी ए, ठीक है, और वी बी ये वाली लाइन है वी बी। क्लियर? तो अब इससे एंगल देखो, ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है और हमें एंगल ये वाला चाहिए। तो 45 में से 15 माइनस कर दो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे ये हमारे पास आ गया वी ए, दैट इज 1/√3। क्लियर? अब देखो बी के लिए कितना एंगल है? ये एंगल है बी का, मीन्स 45 प्लस 15 मीन्स 60 डिग्री। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 की वैल्यू होती है √3, मीन्स ये आ गया हमारे पास वी बी। और आपसे पूछा गया क्या है? वी ए बाई वी बी, मीन्स 1/√3/√3, मीन्स 1:3। तो 1:3 कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 4। आई होप आपको ये बात क्लियर आ गई, समझ में आ गई होगी। तो कभी भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आता है दैट्स रिलेटेड टू द मोशन स्ट्रेट लाइन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले देखते हैं वाई एक्सिस में क्या दे रखा है और एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, और जो पूछा गया है उनका क्या रिलेशन है उस गिवन क्वांटिटीज का। तो यहां पे जो रिलेशन है वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस में था और टाइम हमारा एक्स एक्सिस में था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी इज गिवन इन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, अब पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या है। तो आप सबसे पहले देखो कि ग्राफ में कैसा ग्राफ बना हुआ है। तो यहां पे ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है? एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पढ़ा दी गई होगी मैथमेटिकल टूल में। सबसे पहले पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल टूल में, ग्राफ जितने भी होते हैं उन सबकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सब लोग बताएं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? y बराबर एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज एम? एम है स्लोप। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है?
व्हाट इज सी? सी इज इंटरसेप्ट। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, देखना सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो दिस इज सी, ये हमारा सी है, दैट्स इज इंटरसेप्ट, एंड यहां पे स्लोप क्या है? दिस इज स्लोप जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान देना ये जो मैं एंगल बना रहा हूं वो एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है, दिस इज थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा जो आएगा वो उसका स्लोप होगा, और सी क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट। क्लियर? तो y क्या है? y एक्सिस में क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, y एक्सिस में वेलोसिटी दे रखी है, और x एक्सिस में हमें टाइम दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, y की जगह v लिखूंगा, v इज इक्वल टू, स्लोप फाइंड करते हैं अभी, m लेता हूं उसको, x की जगह लिखूंगा t प्लस c। इंटरसेप्ट कितना है? ग्राफ से देखो इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट साफ साफ दिख रहा है हमें 10, ठीक है, तो इंटरसेप्ट की जगह हम लिखेंगे 10, तो v इक्वल टू एम टी प्लस 10। अब व्हाट इज m? m स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो देखो मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो दे रखा है वो मैं उससे निकाल दे रहा हूँ, 10 दे रखा है, तो यहाँ पे x की जगह लिखूंगा 0, और y की जगह लिखूंगा 10, 0, 10। क्लियर? अब सिमिलरली दूसरे कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x कितना है? 5, x कितना रखा है? 5, तो लिखूंगा 5, 0, y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट दे रखा है 0। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 क्या है? y2 हो गया 0, y1 क्या है? 10, तो 0 माइनस 10, x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 0, तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा? -2, -2 इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू -2t प्लस 10। अब मैच कर लो, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? -2t को इस तरफ ले आओ, तो v प्लस 2t इक्वल टू 10, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, v प्लस 2t बराबर 10, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस पे ऑब्जर्व करना है कि दे क्या रखा है। तो y एक्सिस में हमें दे रखा है वेलोसिटी, और x एक्सिस में हमें दे रखा है टाइम। क्लियर? तो वेलोसिटी, टाइम हमें ग्राफ दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। इस बार वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज शोन इन द ग्राफ, देन एक्सेलरेशन क्या होगा। मैंने पहले ही पार्ट में जो डिस्कस किया था मोशन स्ट्रेट लाइन में, वहां पे एक रिलेशन बताया था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, वो यहां पे फिर से काम आएगा। क्या रिलेशन था? जिन्होंने पहला पार्ट देख रखा है तो उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दे रखा है तो प्लीज जरूर देखें, बहुत अच्छी चीजें बताई है मैंने वहां पे। तो यहां पे क्या आएगा? a बराबर v dv बाई dx, ये रिलेशन होता है, ठीक है। इस रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन बच्चा भूल जाता है, उसको रटवाया जाता है a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt, तो उसके माइंड में यही चीज रहती है। लेकिन ये रिलेशन आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि बच्चा भूल चुका होता है वो रिलेशन, तो प्लीज भूलिए ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, a बराबर v dv बाई dx, ठीक है। तो आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, और ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और x के बीच में, तो कैसे फाइंड करेंगे? इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो dv बाई dx का मतलब क्या हुआ? dv बाई dx का मतलब हो गया स्लोप, ठीक है। तो इस ग्राफ में स्लोप आपको दिख रहा है, दैट इज एंगल। देख लो एंगल क्या है, एंगल हमारा क्या है? वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट है, तो आप एक्स एक्सिस से देखो एंगल हमारा कांस्टेंट बनता जा रहा है, तो इट्स अ कांस्टेंट। अगर आप देखोगे तो ये एंगल कांस्टेंट है, ठीक है। तो एंगल कांस्टेंट मींस स्लोप कांस्टेंट है, तो dv बाई dx क्या है हमारा? यहां पे कांस्टेंट है। क्लियर? अब बात है v की। अब ये क्या कर रहा है? v कैसे, मतलब x के हिसाब से कैसे हो रहा है? तो v यहां पे इंक्रीज कर रहा है। dv बाई dx तो कांस्टेंट है, लेकिन v क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज बी ऑप्शन। तो देखो इस रिलेशन से आपने ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चा भूल जाता है। तो अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा ये रिलेशन, a बराबर v dv बाई dx। ठीक है, तो dv बाई dx रिप्रेजेंट द स्लोप फॉर दिस ग्राफ एंड v वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dv बाई dx तो कांस्टेंट है, तो इसलिए पहला ऑप्शन कांस्टेंट दे रखा है, तो बच्चा टिक करके चला आएगा कांस्टेंट, गलत हो जाएगा। तो आपको v भी देखना है, v कैसा हो रहा है, वो x के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, x बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, तो यहां पे भी आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीज करेगा क्योंकि v इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज करेगा विथ टाइम, तो x बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स v भी बढ़ रहा है x के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा v के हिसाब से। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में दे रखा है और टाइम एक्स एक्सिस में। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड, ये स्पेलिंग गलत है, इट्स अ कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकेंड्स, सेकेंड की स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास वाई एक्सिस में वेलोसिटी दे रखी है, एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है हमारे पास, और पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और डिस्टेंस पूछा गया है। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी टाइम के हिसाब से, क्या रिलेशन होता है, सब लोग बताओ भाई। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये रिलेशन होता है, या लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कभी भी अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होके कोई रिलेशन आता है, ध्यान देना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालना होता है। और अगर रिलेशन y ऊपर है x नीचे है, मतलब डिवाइड वाला रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब आपको स्लोप फाइंड करना है। तो यहां पे हमें रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी इनटू टाइम, और हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो इट मींस आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है पर कभी बड़ा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, ऐसा रिलेशन पूछ चुके हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो याद रखना डिस्टेंस बड़ी चीज है, डिस्प्लेसमेंट उसका पार्ट है। तो अब साफ साफ आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो पहले देखो रेशियो पूछा गया, रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है डिस्टेंस नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटी क्वांटिटी है, डिस्टेंस बड़ी क्वांटिटी है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज बड़ी होती है और न्यूमरेटर में छोटी होती है, इसका रेशियो हमेशा 1 से छोटा होता है। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी आई होप। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन तो गया, फोर्थ ऑप्शन भी गया, बचा हमारे पास फर्स्ट या सेकंड। तो उसके लिए हमें पहले एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। एरिया अंडर द कर्व कैसे, देखो आप इसकी एरिया निकालो, इसकी एरिया निकालो और इसकी एरिया निकालो, इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो पहले आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है भाई, ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे बेस कितना है, पहले वाले पार्ट को देखो, ये हमारा पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट का एरिया आपने कितना निकाला, हाफ, बेस कितना हुआ 3, हाइट कितनी हुई 2, ये 2 दे रखा है। ठीक है, 2 है, तो कितना आएगा यहां से 2 गेट कैंसिल, 3 प्लस 3। क्लियर। अब बात करते हैं नीचे, देखो आपके नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसका एरिया नेगेटिव आने वाला है। कैसे, तो सेकंड पार्ट का दैट्स आल्सो ट्रायंगल, तो इसका कितना एरिया होगा, हाफ, बेस कितना है 1, बेस 1 है, हाइट कितना है -2, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा
-1, तो इसका -1 आया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ या एल स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है 5 - 4 1, और ये विड्थ कितनी 1, तो 1 इंटू 1 इट्स 1। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3 - 1 1, तो कितना आएगा 3 - 1 + 1 इट विल बी 3, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, पर हम जब एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं और डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कभी भी माइनस नहीं करेंगे, सब कुछ ऐड करते जाएंगे। तो यहां पे 3 को ऐड करो, -1 को भी ऐड करोगे इट विल बी +1, और इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 + 1 इट विल बी 5। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जब एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो भी हम पॉजिटिव मान लेंगे फॉर द डिस्टेंस। ऐसे स्पीड है, स्पीड के लिए भी ऐसे होता है। क्लियर, तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 और डिस्टेंस आ गया 5, तो 3:5, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपके खोपड़ी में गई होगी चीजें ये। ठीक है, समझते हो करोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम। अब यहां पे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, जो फिजिकल क्वांटिटी पूछी गई है और जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उनका रिलेशन, तो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन और फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, वेलोसिटी और टाइम, ये रिलेशन होता है एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस और टाइम मतलब एक्स एक्सिस, तो रिलेशन क्या दे रखा है y/x, तो क्या फाइंड करना है, स्लोप। जब y × x आता है तो एरिया अंडर द कर्व, जब y/x आता है तो स्लोप। ठीक है, तो यहां पे आपको स्लोप निकालना है, तो सब स्लोप मतलब एंगल देखना है और एंटी क्लॉकवाइज से। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज से देखा जाए 0 से 20 तो इतना आ रहा है, इसका तो स्लोप 0 है, कोई एंगल ही नहीं है। इसका देखो जाए, इसका स्लोप दिख रहा है सबसे ज्यादा एंगल आ रहा है, देखो इसका एंगल सबसे ज्यादा है, और इसका एंगल कहोगे सर इसका तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बेटा नेगेटिव में है, क्योंकि याद रखना एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है तो वो नेगेटिव कहलाता है स्लोप। ठीक है, और 90 डिग्री से कम है एंटी क्लॉकवाइज एंगल घुमाने पर, देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर जैसे ये है, ये लाइन है, इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो एंगल नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप है इसका। अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो 90 से कम है तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो ऐसे स्लोप चेक किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है हमेशा, तो उससे आपको करेक्ट स्लोप मिल जाएगा। तो इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है स्लोप इस वाले रीजन का सबसे ज्यादा, मींस 30 से 40 वाले का। तो आपको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए आपको पता है हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स एक्सिस में 40, वाई एक्सिस में 80। ठीक है, तो 40, 80, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस वाले का कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 30 और वाई एक्सिस में 20। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 कितना है 80 - 20 कर लो, मीन्स 60, और x2 कितना है 40 - 30 इट विल बी 10, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है ना, यस सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। क्लियर, यस, या tan थीटा भी करके निकाल सकते हो। tan थीटा आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको थीटा एंगल चाहिए, तो देख लो ये कितने दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहां से यहां तक हाइट कितनी दे रखी है, दैट इज गिवन 60, और बेस कितना दे रखा है दैट इज 10, तो 60/10 करके 6 आ जाएगा। क्लियर,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे अच्छी न्यूज़ आपके लिए एक और है, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको इस जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं नई नई स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको बहुत पक्का करके बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्राफ in which motion of two person A and B is shown from home to their office। दो इंसान हैं, वो घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो होम ऑफ ए इज टेकन एज ओरिजिन, एक्स इज पोजिशन, टी इज टाइम। तो अब देखो कि ए वाला ये दिख रहा है, बी वाला ये दिख रहा है हमारे पास, ए वाला ऐसे, बी वाला ऐसे। तो ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट अर्लियर देन बी। साफ साफ दिख रहा है कि भाई बी 0 से स्टार्ट कर रहा है, बी 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, ए 12 सेकंड बाद स्टार्ट कर रहा है, तो ये गलत है। तो ए स्टार्ट अर्लियर देन बी गलत, बी स्टार्ट अर्लियर देन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, बी मूव फास्टर देन ए। वो कैसे पता लगेगा, फास्टर मतलब स्पीड, स्पीड कैसे पता लगेगी, एक्स बाई टी। एक्स क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या दे रखा है, टाइम। तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और सर आपने अभी 2-3 बार रिपीट किया कि अगर y एक्सिस ऊपर है, x एक्सिस नीचे है, y मतलब यहाँ पे x, देखो y मतलब x, देखो ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि y वाला x में दे रखा है और x वाला t दे रखा है, तो t है नीचे, तो y बाई एक्स मीन्स वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी मीन्स स्लोप। स्लोप मतलब हमें ये देख रहा है एंगल एंटी क्लॉकवाइज पे, तो एंगल मेरा ए का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ए वाला जो है वो ज्यादा एंगल में है। देखो ये एंगल और बी वाले का एंगल देखो कम है, तो ए वाला फास्टर है, तो ये भी गलत। अब लास्ट ऑप्शन देखो क्या लगेगा, बोथ 1 and 3, तो 1 वाला ऑलरेडी गलत है, तो ये भी गलत, तो बच्चा थर्ड ऑप्शन सही। तो बोथ मीट एट 150 मीटर फ्रॉम हाउस ऑफ ए, हाँ सही है, 150 मीटर पे देखो मीट कर रहे हैं, देखो दोनों दिख रहा है। तो ग्राफ की स्टडी करने ऐसे स्टडी की जाती है, स्टडी करने का तरीका यही है, तो एक एक पॉइंट समझो क्या क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे ग्राफ किसका दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है y एक्सिस में, टाइम दे रखा है x एक्सिस में। एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी तो कितने टाइम बाद वापस से वही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने पढ़ा है, सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। अब एक्सेलरेशन दे रखा है y एक्सिस में, टाइम दे रखा है x एक्सिस में, मींस फिर से y इंटू एक्स मतलब एरिया अंडर द कर्व, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी हमारी वापस से इनिशियल वेलोसिटी हो जाए, मींस फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी हो और इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो पूछ रहा है किस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाए, और इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा भाई, आएगा ना 0, यस। तो इसका मतलब हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है और वो एरिया अंडर द कर्व 0 आना चाहिए। तो देखो एरिया अंडर द कर्व निकालने में आपने महारत हासिल कर ली है, ये एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो देखो ये वाला पोर्शन फर्स्ट पोर्शन मान लो, ये वाला पोर्शन सेकंड पोर्शन मान लो, लाइन स्ट्रेट है, तो जो एरिया 1 वाले का होगा वही एरिया 2 वाले का होगा। देख लो चाहे, बेस कितना है 4, ये भी बेस 4, हाइट कितनी है 10, ये भी हाइट 10, सेकंड वाले का एरिया नेगेटिव,
पॉजिटिव वाले का एरिया, फर्स्ट वाले का एरिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड करेंगे जीरो। क्यों जीरो? क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी इससे ऊपर एक क्वेश्चन किया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला, तो मैंने आपसे क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि डिस्टेंस और स्पीड हमारे पॉजिटिव हमेशा होते हैं। तो जब भी एरिया नेगेटिव आएगी उसमें पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो अगर यहाँ पे स्पीड पूछता तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि स्पीड तो हमेशा बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव की फॉर्म में होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व ऊपर वाले और नीचे वाला दोनों ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहां पे इसका मतलब 8 सेकंड पे वापस हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल सकती है। तो कौन सा ऑप्शन? दैट इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर? तो एरिया अंडर द कर्व ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी जीरो, मींस चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, मींस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ दे रखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। पार्टिकल का मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 3 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ली। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो एट 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो साफ साफ दिख रही है, 3 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 6। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमारे पास आ चुकी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम फॉर्मूला होता है। टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? फिर से दिमाग लगाओ। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दे रखी है वाई एक्सिस में, टाइम दे रखा है एक्स एक्सिस में, मींस वाई इंटू एक्स, मींस एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। कितने से कितने टाइम के लिए? फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। तो एरिया अंडर द कर्व ये होगा एरिया अंडर द कर्व। ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ आपको, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा? 3, हाइट कितनी हो जाएगी? 6। ये हाइट कितनी है? 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 9। टाइम कितना आ जाएगा? 0 से 3, तो 3 से 9 डिवाइड करोगे 3, तो एवरेज आ गई हमारे पास वी एवरेज बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड आ गई, और इंस्टेंटेनियस 6। तो रेशियो किसका पूछा गया है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का। तो एवरेज हमारा आ गया था 3, इंस्टेंटेनियस कितना आ गया था? 6। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। तो कुल मिला के आपको जो इसमें समझ में आ रहा है वो सिर्फ एरिया और स्लोप निकालने का तरीका। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वाई एक्सिस में देखना है क्या है, उसके बाद देखना है एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उनका रिलेशन क्या है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपका उसमें एक्सेलरेशन पूछता है तो इसका मतलब स्लोप निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब एरिया, डिवाइड हो रहा है मतलब स्लोप। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑन द फ्लोर, ऑन कोलाइडिंग विथ फ्लोर इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी, सो विच स्पीड टाइम ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द बॉल। तो सबसे पहले देखो स्पीड टाइम ग्राफ पूछा गया है, और एक आपको कोई एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी को फील करना है तभी आप ग्राफ बना पाओगे। कुछ एक्टिविटी क्या है? एक बॉल हमने ली है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो देखो चारों ग्राफ जो दे रखे हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में दे रखे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ऊपर से बॉल गिरेगी तो स्टार्ट कहां से होगी? 0 वेलोसिटी से। तो 0 वेलोसिटी देखो कौन कौन से हैं ग्राफ।
ये भी ग्राफ जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहले ही गलत हो गया, हटाओ। तो नीट में टाइम मिलता नहीं है, तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ग्राफ को जो गलत है उसको उड़ाओ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी नीचे जाती जाए, सॉरी, जैसे जैसे बॉल नीचे जाती जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो सरफेस के कोलाइड होने से पहले उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। सरफेस देखो, बॉल को हमने यहां से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब वो जमीन पे आने से पहले यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, बढ़ती जाएगी, यहां से यहां तक आते समय वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक। अब जैसे टकराएगी तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो वापस जब जाएगी बॉल, जब बॉल वापस जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसकी स्पीड जो होगी वो v1 मान लेते हैं। तो यहां पे v1 जो होगी वो छोटी होगी v से। टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी थी v, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज v1, कितनी हो गई v1। अब हमने आपसे क्या बोला कि वो टकराते समय कुछ एनर्जी लूज कर जाती है ड्यू टू कोलिजन की वजह से, तो एनर्जी लूज हो गई, तो अब वेलोसिटी उसकी क्या हो गई v1। तो v1 क्या है, v से कम है, तो वेलोसिटी सडनली कम हो गई टकराने के बाद। टकराने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहां पे स्पीड की बात कर रहा है तो डायरेक्शन की मतलब ही नहीं कुछ, बस कम हो जाएगी। तो देखो पहले बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर सडनली कम हो जाएगी, देखो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर जब वो ऊपर जाएगी, बॉल ऊपर जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी कम होते 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 एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे आके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो। तो देखो स्पीड देखो जीरो होती जा रही है। यहां पे क्या था, वेलोसिटी बढ़ तो रही थी, फिर उन्होंने टकराने के बाद वेलोसिटी को कम नहीं किया, वेलोसिटी को उतना ही रखा, तो इसलिए पहला वाला ग्राफ गलत हो गया। दूसरे वाले में वेलोसिटी बढ़ाई तो टकराने के बाद सडनली जीरो कर दी, टकराने के बाद सडनली जीरो कर दी, जीरो थोड़ी हुई है, उसने कहा कुछ एनर्जी लूज होती है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड आएगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, और उसका ग्राफ पूछेगा, तो आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है और उस पर थोड़ा सोचना है। ये अच्छा मतलब हार्ड क्वेश्चन बना जाएगा, ठीक है, नीट के बेसिस पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो नीट में कभी भी देख याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछता है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछता है, तो वो आपका ज्यादा नीट में नहीं आता है, जेई में ज्यादा आता है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नीट में ज्यादा नहीं पूछते, नीट में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि टाइमिंग ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन बिलो। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमारे पास, और हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि मैं आपको समझा दूं करते कैसे हैं, अगर आ भी गया एग्जाम में तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, छोड़ के मत आना, अटेम्प्ट करना जरूर। देखो, तो हम कभी भी ऐसा ग्राफ क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शंस पे। क्यों कह रहा हूं, देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमसे पूछा गया पोजीशन टाइम ग्राफ। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपसे पूछता है पोजीशन टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछ रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब हमें एरिया निकालेंगे उस ग्राफ की, तभी जाके मुझे पोजीशन मिलेगी, तभी मैं पोजीशन निकाल पाऊंगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछता है, अगर मैं उसका स्लोप निकालूंगा तब जाके मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर मैं उसका स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझे पोजीशन पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो ऐसे एरिया अंडर द कर्व निकाल के आपको कोई डाटा नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ निकालना है। तो अगर आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आप सबसे पहले उस पोजीशन टाइम ग्राफ वाले जो ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन में उसका स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। पोजीशन टाइम ग्राफ के उसका स्लोप निकालो तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी।
तो हम क्यों ना जो हमारे पास ऑप्शन है उस ऑप्शन में स्लोप निकालें, सो दैट मैं फिर उसको जो ग्राफ दे रखा है उससे मैच करवा लूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमारा जो स्लोप होना चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। मतलब अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उस ग्राफ में तो वो डिक्रीज करते हुए जाना चाहिए, मतलब एंगल कम होते हुए चला जाना चाहिए। तो देखो भाई, यहां पे अगर पहले चौथा ऑप्शन देखो तो यहां पे देखो एंगल क्या है, कांस्टेंट है। एंगल क्या है, कांस्टेंट है। पर हमारे पास वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज करना होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन की। तीसरे में क्या है कि स्लोप तो हमारा कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट दे रखा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि गलत है, वेलोसिटी तो हमारी डिक्रीज कर रही है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखो, यहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे स्लोप पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर, पर ऐसा नहीं है, हमारे तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब आते हैं पहला ऑप्शन, वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखना ध्यान से, एंगल कम होता जा रहा है और टॉप पॉइंट पे एंगल बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी हमारी देखो टी टाइम पे जीरो हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाना और ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करना कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालूं वो स्लोप मेरे को वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो पोजीशन मिलेगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारा कंसेप्ट था, ये ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस टाइप के। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे कम जाते हैं तो परेशान मत होइए। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा। और आपके लिए क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया है, तो देखो ये 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।